फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी कुछ है। और अब देखिए घर की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि रैक लग रहे हैं यहाँ पर हमारे किचन के रैक, जो लकड़ी का काम है वो हो रहा है। तो बहुत सारी डस्टिंग यहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। दोबारा पड़ जाना है, आज फिर से मिस्त्री आएंगे, लेकिन मैंने कहा फिर भी करना, थोड़ा थोड़ा डस्टिंग तो कर ही देते हैं। मैंने कहा फिर मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी और ट्राईपोर्ड भी आगे पीछे लगाई जा रही थी क्योंकि वीडियो जो है बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर आगे पीछे ट्राईपोर्ड लगा रही थी मैं। तो सुबह सुबह का मामला है, आज मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी सी झाड़ू लगाने में, क्योंकि वैसे मेरा झाड़ू जो है सुबह सुबह ही लगता है। लगभग 6 बजे के करीब मेरा झाड़ू लग जाता है। लेकिन आज मेरा झाड़ू है ना वो लगभग 8 बजे लगा, क्योंकि सुबह सुबह ना घास रेड़ने वाले आ गए थे भैया। वो आ गए थे लगभग 6:30 बजे। तो फिर हमें रस्सियाँ और वगैरह लेकर जाना पड़ा। एकदम से दूध वाले भी आ गए और सभी इकट्ठा हो गए। बहुत ज़्यादा भागम भाग इधर उधर, मतलब सारे इकट्ठा हो गए थे। और चलो फिर भी हो गया काम। तो मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी दूसरे कमरे की। इस फ्रिज को ना हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है थोड़े दिनों के लिए। फिर हम वहाँ किचन में इसको एडजस्ट करेंगे। भीड़ हो गई है काफ़ी इस कमरे में, तो थोड़े दिनों के लिए मैंने कहा चलो यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी क्योंकि बरीक जो है ना मिट्टी आ गई थी अंदर ना, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। दिखती हैं तो डेली के डेली मेरा रूटीन है कि मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, चाहे मुझे लेट ही क्यों ना हो जाए, पर मैं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी बनी हुई है कि क्या बोल सकते हैं, अगर ना करें ना तो अपने आप को ही ऐसा बुरा गंदा लगता है ना कि बता नहीं सकते। और यहाँ पे झाड़ू लगाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फ्रिज को यहाँ ले आए थे ना, तो फिर यहाँ भीड़ हो गई थी। तो थोड़े दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं टीवी में ना गाने लगे हुए थे ना पहाड़ी, उस पर ना मुझे नाचने का मन करा। सुबह सुबह में मस्ती भी मस्त रहती हूँ मैं अपनी लाइफ में ना। मैं कहीं की किसी की भी ना निंदा वगैरह नहीं करती हूँ, बिल्कुल अपने में ही मस्त रहती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना सिलाई वगैरह का काम करती हूँ। अगर टाइम नहीं मिले तो अगर मेरे पास ज़्यादा है, अगर मेरे पास सिलाई वगैरह नहीं मन कर रहा है तो मैं सो जाती हूँ या कुछ अपना ही काम करती रहती हूँ। लेकिन मैं इधर उधर नहीं जाती हूँ। और देखिए मैं नाच भी रही हूँ सुबह सुबह क्या काम लगा मुझे। तो देखिए मेरी साफ़ सफाई जो है हो चुकी है। और अब मैं बाहर जो हूँ झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ से निकालूंगी ना झाड़ू। फिर बाहर जो है इतना गर्दा पड़ा हुआ था ना यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बुरा ही बुरा, चारों तरफ बुरा ही बुरा। ये देखिए निकाल रहे हैं झाड़ू। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है ना अपने काम में ध्यान दे और इधर उधर की बातों ना, मतलब ध्यान ना दे। और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो अपने कामों में मस्त रहे। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो किचन के रैक लगा रही हूँ ना, ये मैं खुद के पैसे से लगा रही हूँ, जो मैं दूध से अर्न करती हूँ। मेरा जो दूध की जो बिजनेस है ना, उससे मैं ये रैक वगैरह लगा रही हूँ। पतिदेव तभी तो पतिदेव कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं, जहाँ मर्ज़ी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। तो वैसे बेटे की फ़ीस भी अभी सर पर आई हुई है, लेकिन मैं भी सोच रही थी कि वैसे भैंसों का दूध अब दिन प्रतिदिन कम ही हो रहा है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना ये काम भी करवा ही लें, क्योंकि लेडीज़ लोगों को रहता है ना, ये भी ज़रूरी है एक काम, और होना भी चाहिए। किचन में थोड़े बहुत रैक होने चाहिए। और ये देखिए हमारे सेक्रेटरी साहब नहाने जा रहे हैं। मैंने कहा आपकी वीडियो बन रही है, बोले कहा रहने दो, क्यों तो क्या हुआ, बनने दो मेरी वीडियो। सिंपल से आदमी है ये, ज़्यादा मतलब हाई फाई ऐसे नहीं, बिल्कुल साधारण से आदमी है। कि आजकल की जैसे लोग चालाक वगैरह होते हैं ना, वैसे नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और वैसे मैं काफ़ी चुस्त हूँ इनके मुकाबले में। पर ज़्यादातर जो होता है भोले आदमी जो होते हैं ना, अच्छे होते हैं वैसे। पर एक बंदे को ना थोड़ा चुस्त होना पड़ता है, नहीं तो ज़िंदगी गाड़ी नहीं चलती है। एक बंदा जो होना चाहिए, चुस्त भी होना चाहिए। फिर भी चलो हमारा दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि काफ़ी अच्छी हमारी साझेदारी है। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैसे आप सब? आशा करते कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जी टाइम हो चुका है 10 बजे का और मैं जा रही हूँ जसीमपुर, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम आ गया है। काम मुझे मेरी हेल्थ से लेकर है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वो बात। तो मेरा जो है काम सारा निपट गया है। झाड़ू वगैरह लगाया, आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं, तो पोछा लगाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर से
वो धूल हो जा रही है चारों ओर घर में। तो और भैंसों का काम मैंने कर लिया है, पर अंदर नहीं बांधा उनको, मैं बाहर ही अभी पंखे के नीचे वो हवा में बैठी हैं और उनको मक्खियाँ भी नहीं लगी हैं। मैंने कहा अभी मैं फटाफट जा करके आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं जयसिंहपुर, और अगर हो सके तो आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो बने रहना वीडियो पे। और गाइस फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल वीडियोस को जो है लगभग 1600 व्यूवर्स या 2000 व्यूवर्स देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर तो अभी 290 ही हैं, क्योंकि बढ़ने चाहिए ना, इतने व्यूवर्स आ रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे चैनल के नीचे रेड कलर का बटन होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है वहाँ पर, तो उसे दबाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच जाएगी पहले। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं जयसिंहपुर में। और चलिए फिर उठाते हैं गाड़ी की चाबी और लाइट्स करते हैं ऑफ, ये भी ऑफ, पंखा भी ऑफ। चलिए फिर चलते हैं। बाहर धूप इतनी तेज है, जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना पड़ेगा। देखते हैं, दरवाजे वगैरह में बंद कर लेती हूँ लॉक। फ्रिज में से ले लेते हैं पानी की बोतल। तो गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं, और अब करते हैं स्टार्ट गाड़ी। इसको शीशे को बंद ही कर देती, लेकिन चाबी मेरी चली गई थी बाहर, तो मैं बड़ी परेशान हुई थी। इसको ही रखते हैं हम। तो चलिए चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए जयसिंहपुर में, और गाड़ी मैंने पार्क लगा ली है और डॉक्टर से मैंने चेक करवा लिया है। एक्चुअली हुआ पता क्या है कि कल 2 बिल्लियाँ जो थी ना, वो ना आपस में लड़ रही थी ना, तो वो ना मेरे पैर के ऊपर ऐसे चढ़ गई, और दोनों ही लड़ती मेरे पैर के ऊपर काफ़ी देर तक ऐसे लड़ती रही। और बीच में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ नाखून वगैरह तो नहीं लगा दिए इन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या पता कुछ बीमारी वगैरह ना हो जाए, इसलिए मेरे पति देव ने तो मुझे लगा दिया, हस्बैंड ने मुझे लगा दिए थे ना इंजेक्शन टेटनस का, तो उन्होंने लगा दिया था ना। लेकिन मुझे वहम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा मैं चेकअप एक बार ज़रूर करवा के आऊँगी, कि डॉक्टर से कंसर्न करूँ कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इसके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ब्लड वगैरह निकल गया होता है ना, तो पसीना कैसे ऐसे ऐसे लगा देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसे ब्लड वगैरह निकल गया होता तो तभी कुछ अगर इंजेक्शन वगैरह लगा देते या दवा वगैरह तभी देते, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड वगैरह नहीं निकला है आपको, तो आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अपने टिटनेस का इंजेक्शन लगा लिया तो आपको ठीक है। तो मैंने फिर चलो कोई नहीं, फिर मैं वापस आ गई। मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, क्योंकि ना मेरी मदर की डेथ भी ना ऐसे बिल्ली के काटने से ही हुई है। उनको ना एक तो अस्थमा था ना उनको, तो एक तो अस्थमा था, ऊपर से उन्होंने ना कुछ ऐसी स्टोरी थी ना कि उनको ना बिल्ली ने काट लिया। बच्चा जो होता है ना बिल्ली का, जो होता है उसने काट लिया। तो उस स्टोरी को तो बताते बताते पूरी वीडियो लग जाएगी ना, तो कभी बना लूँगी उसके ऊपर मैं वीडियो। तो फिर उन्होंने केयर नहीं की, जैसे पहले के वक्त में ना ऐसे केयर नहीं करते कि काट लिया तो चलो काट लिया कोई बात नहीं। फिर ना पता थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, पता क्या हुआ कि उनको ना वैसे मिर्गी वगैरह के दौरे लग पड़े ना पड़ने। तो हमने फिर भी परवाह नहीं की, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे ना। फिर उनको जैसे महीने में एक बार या कभी 2 बार, या से कभी 2 महीने में एक बार से मतलब उनको दौरे पड़ जाते थे। तो किसी ने कहा कि कहीं आपको बिल्ली ने तो नहीं काटा, या फिर बिल्ली का जूठा तो आपने नहीं खाया है। तो फिर हमें याद आई कि जब मतलब एक बार उनको काट लिया था बिल्ली ने, ऐसे उंगली पे ना उनकी काट लिया था ना, तो ब्लड भी निकल गया था उनकी उंगली से। तो हमने कहा हाँ जी एक बार काट लिया था। तो उन्होंने कहा कि इनको तो मिर्गी के दौरे हैं जी। तो उसके बाद वो ठीक नहीं हुए, तो और यही कारण उनकी डेथ का रहा। और अस्थमा भी था उनको, तो थोड़ा अस्थमा भी की वजह से भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो इफेक्ट पड़ा वो मिर्गी के दौरे से पड़ा।
तो लीजिए पहुंच गए हम जसीमपुर में। तो यहाँ मौसम देखिए काफ़ी धूप है और ये है रहा जसीमपुर का ग्राउंड। तो ग्राउंड काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर ज़ीरो ही समझिए आप। तो धूप में मैं जा रही हूँ, मुझे 2-3 काम है ना वो करने हैं, मुझे निपटाने हैं, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो चलिए। मैंने इन्हें कहा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, तो काफ़ी खुश हो गए कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। नहीं तो कई बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे बात नहीं, लेकिन भैया बहुत कोऑपरेटिव है। तो देखिए इनके दुकान में काफ़ी रश भरा रहता है और ये इनके हेल्पर है भैया, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही भैया बहुत अच्छे हैं। इनकी दुकान से हम सामान ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई है इनकी दुकान से हमने। मेरे पतिदेव के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये, तो मैं इनकी दुकान से ना प्लग वगैरह लिए थे, सामान बिजली का सामान थोड़ा सा ख़रीदा था। और ये रहे मेरे पापा। तो देखिए मेरे पापा कैसे हो गए हैं, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। और मुझे देख के कितने खुश हो गए थे, कह रहे थे कि मेरी वीडियो बना रही हो तुम। मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन उनको पता लग जाता है कि हम मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे हम सोडे की दुकान में आए थे, मेरी जो मासी जी हैं इन्होंने मुझे ठंडा पिलाया कि चलो हम सोडा पी लेते हैं, और कहा कि वीडियो बना लो, अपने भाई बहनों को भी दिखा देना। तो जी मैं जसीमपुर से वापस आ गई हूँ। तो टाइम हो चुका है 12:30। तो मैंने आपको अपने पेरेंट्स से भी मिलाया। ये मेरे डैडी जी और मेरी मासी जी बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे। तो डैडी जो है ना मुझे देख के रोने लग पड़े कि मेरी ना टांगों में दर्द हो रही है और मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे आप। मैंने उनको हौसला दिया कि आप ठीक हो जाएंगे, चलिए फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गया। ऐसे बातें करते रहे, काफ़ी हमने बातें की। और मुझे मतलब सब्ज़ी वगैरह भी उन्होंने दे दी खरीद के, और मतलब ठंडा वगैरह भी पिलाया और पैसे भी दिए। बहुत मैं बड़ी खुश हो गई। अपने माँ बाप के ना 10 रुपये भी होते हैं ना, वो भी बहुत खुशी होती है उसको, उससे माँ बाप अपने दिल में। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि तुम किस चीज़ में आई हो, कि मैंने कहा मैं गाड़ी में आई हूँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो बड़े खुश हुए कि गाड़ी चलाती है मेरी बेटी, बहुत खुश हुए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई खुश, सभी पेरेंट्स ही खुश होते हैं, कोई और नहीं होता है जी खुश। जो अपने माँ बाप होते हैं वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने माँ बाप जो है ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलते हैं। तो माँ बाप की कद्र करें, उनकी बात को माने, उनको मतलब हमेशा खुश रखें। मैं यही सबसे ही बोलना चाहती हूँ। तो मेरा यही कहना है। और चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो बताना ज़रूर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर कमेंट करें। तो ठीक है, चलिए फिर। मेरा वसदा रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। बाय।